इंडिया एक बहुत पुरानी जगह है। यह कहानियों से भरी हुई जगह है। हजारों सालों से इंडिया सीखने, कला और व्यापार का केंद्र रहा है। इसकी यूनिक लोकेशन ने इसे कल्चर्स का क्रॉसरोड्स बनाया है। ऊंचे हिमालय से लेकर हरे भरे गंगा के मैदानों तक इंडिया के अलग अलग जियोग्राफी ने जीवन की एक रिच टैपेस्ट्री को पाला है। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, ये सभी यहीं से शुरू हुए। इंडिया का इतिहास अपने लोगों की एंड्योरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता, जो 3300 BCE पुरानी है, इंडिया के एंशिएंट पास्ट का प्रमाण है। यह सोफिस्टिकेटेड अर्बन सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे फली फूली। इस सभ्यता के लोग स्किल्ड कारीगर, व्यापारी और सिटी प्लानर्स थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज से पता चला है कि यह मेटिकुलसली प्लान्ड शहर थे। इन शहरों में ग्रिड लाइक सड़कें, प्रभावशाली ड्रेनेज सिस्टम्स और बड़े बड़े अनाज के भंडार थे। इंस्क्रिप्शंस वाले सील्स की खोज से पता चलता है कि यहाँ राइटिंग सिस्टम थी। सिंधु घाटी सभ्यता के ट्रेड नेटवर्क्स दूर दूर तक फैले हुए थे। एविडेंस से पता चलता है कि उनका मेसोपोटामिया और अन्य एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ व्यापार था। वे अपनी शिल्प कौशल के लिए जाने जाते थे, जैसा कि उनके मिट्टी के बर्तनों, आभूषणों और मूर्तियों में देखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक रहस्य बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, बाढ़ या अन्य कारणों ने इसके डाउनफॉल में योगदान दिया होगा। हालांकि उनकी विरासत बाद की भारतीय संस्कृतियों को प्रभावित करती रही। सदियों से इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और दौलत ने कई आक्रमणकारियों को आकर्षित किया। इन आक्रमणों ने विनाश और उथल-पुथल लाने के साथ-साथ कल्चरल एक्सचेंज और न्यू आइडियाज को आत्मसात करने का काम भी किया। 326 BCE में सिकंदर महान का आक्रमण एक नए युग की शुरुआत थी। हालांकि उसका आक्रमण कुछ ही समय का था, लेकिन इसने इंडिया और ग्रीस के बीच ट्रेड रूट्स खोल दिए। ग्रीक कला और वास्तुकला का प्रभाव बाद के भारतीय कला रूपों में देखा जा सकता है। पहली शताब्दी CE में कुषाणों के आगमन ने बौद्ध धर्म को आगे लाया। कनिष्क जैसे शासकों के अधीन कुषाण साम्राज्य बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। इस दौरान बौद्ध कला और दर्शन का विकास हुआ। 7वीं शताब्दी CE में शुरू हुए इस्लामी विजय अभियानों ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से को मुस्लिम शासन के अधीन ला दिया। 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य का इंडिया पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य सांस्कृतिक संश्लेषण के युग में प्रवेश कर गया। मुगल अपनी फारसी परंपराओं के साथ इंडिया में नए कलात्मक प्रभाव लेकर आए। मुगल वास्तुकला ने इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण किया। ताजमहल शैलियों के इस फ्यूजन का प्रमाण है। मुगल उद्यान भारतीय लैंडस्केप डिजाइन का हिस्सा बन गए। मुगल दरबार ने कलाकारों, कवियों और संगीतकारों को संरक्षण दिया। इसने लघु चित्रों के उत्कर्ष को जन्म दिया। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का विकास हुआ। Section 5. The British Raj Colonialism and its Impact. 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन ने इंडिया में यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत की। अंग्रेजों ने इंडिया के आंतरिक डिविजन्स का फायदा उठाकर उपमहाद्वीप पर नियंत्रण किया। 19वीं शताब्दी तक इंडिया पूरी तरह से ब्रिटिश शासन के अधीन था। ब्रिटिश राज का इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने पश्चिमी शिक्षा, कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की। उन्होंने रेल मार्ग, टेलीग्राफ लाइनें और अन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। औपनिवेशिक काल में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीयों ने अधिक स्वायत्तता की मांग शुरू की। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। द ब्रिटिश राज ने इंडिया में एक जटिल विरासत छोड़ी। इसने आर्थिक शोषण और सामाजिक विभाजन को जन्म दिया।
उपनिवेशवाद के निशान आज भी इंडिया को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 6 द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अ नेशन यूनाइट्स। 20वीं सदी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने गति पकड़ी। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के नेतृत्व में जीवन के सभी क्षेत्रों के भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए। गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन, सत्याग्रह ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1906 में गठित मुस्लिम लीग ने इंडिया में मुसलमानों के अधिकारों की वकालत की। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता की मांग और तेज हो गई जब ब्रिटेन कमजोर होकर उभरा। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार इंडिया को आजादी मिल ही गई। हालांकि आजादी की खुशी देश के भारत और पाकिस्तान में विभाजन से धूमिल हो गई थी। विभाजन के कारण व्यापक हिंसा और विस्थापन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति और लोगों की अपनी नियति खुद तय करने की रेसिल्यूशनेस का प्रमाण था। इसने इंडिया के लंबे इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत की। सेक्शन 7 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस अ जर्नी ऑफ प्रोग्रेस। आजादी के बाद से इंडिया ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। अंतरिक्ष अन्वेषण, परमाणु ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इंडिया का सांस्कृतिक प्रभाव विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। अपनी उपलब्धियों के बावजूद इंडिया को गरीबी और असमानता जैसी चुनौतियों का सामना है। सेक्शन 8 द एंड्यूरिंग लेगेसी इंडियाज कल्चरल टैपेस्ट्री। इंडिया के आक्रमणों और सांस्कृतिक आत्मसात के इतिहास के कारण एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक टैपेस्ट्री का निर्माण हुआ है। देश कई भाषाओं, धर्मों, परंपराओं और कला रूपों का घर है, जिनमें से प्रत्येक अपने अद्वितीय चरित्र में योगदान करते हैं। उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के उष्णकटिबंधीय समुद्र तटों तक इंडिया का विविध भूगोल अस्तित्व में है। यह समन्वित प्रकृति इंडिया की कला, वास्तुकला, संगीत और व्यंजनों में स्पष्ट है। इंडिया की सांस्कृतिक विरासत अपने एसेंस को संरक्षित करते हुए बाहरी प्रभावों को अवशोषित और अनुकूलित करने की क्षमता का प्रमाण है। देश की स्थायी विरासत विविधता को अपनाने और अपने मतभेदों में ताकत खोजने की क्षमता में निहित है। सेक्शन 9 कंक्लूजन इंडिया अ स्टोरी ऑफ रेजिलियंस एंड ब्यूटी। इंडिया का इतिहास उसके लचीलापन और खुद को फिर से बनाने की क्षमता का प्रमाण है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आधुनिक तकनीकी पावर हाउस तक इंडिया अपने मूल मूल्यों को संरक्षित करते हुए बदलते समय के साथ लगातार विकसित हुआ है। कई आक्रमणों और सांस्कृतिक प्रभावों ने इंडिया के सांस्कृतिक टैपेस्ट्री को समृद्ध किया है, जिससे यह अद्वितीय जो दुनिया को आशा, लचीलापन और मानव भावना की स्थायी शक्ति के अपने संदेश से प्रेरित कर रही है। सेक्शन 10 बिब्लियोग्राफी खुलकर
H. and Rothermund, D. 2004. A History of India. Routledge. Thapar, R. 2013. The Past Before Us. Historical Traditions of Early North India. Permanent Black. Metcalf, B.D. and Metcalf, T.R. 2012. A Concise History of Modern India. Cambridge University Press. Gilmartin, D. 2019. Blood and Water. The Indus River Basin and the Making of India and Pakistan. University of California Press. Asher, C.